निकिता निकिता तोमर। जी हाँ साथियों, यही नाम है उस बिटिया का जिस बिटिया को हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ कस्बे में दिन के उजाले में बीच सड़क पर दो जिहादी मुसलमान लड़कों ने उस बिटिया को सरेआम गोली मार दी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजवीर सिंह राजपूत और आज मैं बात करने आया हूं निकिता तोमर। हरियाणा की वो घटना जो दिन के उजाले में बीच सड़क पर हुई, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दो जिहादी किस्म के लड़के, जिसमें एक का नाम तौफीक अहमद है, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी से है, जिसके दादा हरियाणा के गृह मंत्री रहे हों, जिसके परिवार के लोग वित्त मंत्री और वर्तमान में उसका चचेरा भाई कांग्रेस पार्टी से विधायक हो। इस तौफीक अहमद ने एक हिंदू बच्ची जिसका नाम निकिता तोमर, उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ शादी करने का दबाव बना रहा था। उस बिटिया ने उसके उस दबाव को नहीं माना तो उसने अपनी कुत्सित मानसिकता के तहत उस बच्ची का अपहरण करने का प्रयास उस समय किया जब वो अपने एग्जाम को देने के लिए अपने कॉलेज गई थी। कॉलेज का नाम है अग्रवाल कॉलेज। अपनी परीक्षा को देने के बाद जब ये बिटिया निकिता तोमर अपने कॉलेज से बाहर निकलती है तो ये दोनों लड़के, ये जिहादी मानसिकता के लड़के, लव जिहाद के तहत पागल हुए लड़के, ये उसको कॉलेज के बाहर उस बिटिया का अपहरण करने का प्रयास करते हैं। उस बिटिया को खींचकर जबरदस्ती अपने कार में बैठाने का प्रयास करते हैं, परंतु उस बहादुर बिटिया के प्रतिकार के कारण ये अपने उस प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं और जब वो बिटिया उनसे बचने के लिए इधर उधर भागती है, उसके साथ में उसकी एक सहेली होती है, जो सहेली, वो बिटिया भी उस निकिता को बचाने का पूरा प्रयास करती है अपने सामर्थ्य अनुसार, परंतु इन दरिंदों के सामने वो असहाय हो जाती है और ये तौफीक अहमद अपनी जेब से रिवाल्वर निकालकर उस बिटिया के सर में गोली मार देता है। इस देश को भी सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा कि क्यों मुस्लिम समाज के लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। आपका अपना एक अलग समाज है, हिंदू एक अलग समाज है, हम आपके साथ रहते हैं, ये बात दूसरी है। आप हमारे शहरों में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, यह बात भी दूसरी है। हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, आपके रीति रिवाज अलग हैं, आपकी आराधना पद्धति अलग है। आपकी आराधना पद्धति के अनुसार तो हम काफिर हैं। आपको क्यों काफिरों की लड़कियां चाहिए शादी करने के लिए? कौन सी मानसिकता के तहत आप इन बच्चियों पर निगाह डालते हैं? क्या लेना देना था आपका निकिता तोमर से? क्यों मार दिया गया उस बच्ची को? क्या समाज इसका प्रतिकार नहीं करेगा? आखिर कब तक देश और ये समाज इस बात को देखता, अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता रहेगा? साथियों, निकिता तोमर के इस घटना से पहले कुछ दिन पहले एक घटना और हुई थी जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा कि किस तरह से इस देश का मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी और इस देश का एक तंत्र एक ही तरह की दो घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। आपको याद होगा हाथरस, उत्तर प्रदेश का हाथरस शहर। हाथरस के पास में एक गांव है बूलगढ़ी, जिसमें एक घटना होती है। उसमें एक बिटिया के साथ, जो उसके परिवार का आरोप था आरोपियों के ऊपर कि उन्होंने उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास किया और फिर उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। जब इस घटना का जिक्र मीडिया में आता है तो मीडिया किस तरह से रिएक्ट करता है? मीडिया में बैठे हुए लोग कहते हैं दलित बेटिया को ऊंची जाति के गुंडों ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो उनके सामने खड़ी ना हो सके।
उसकी आंखें नोच डाली क्योंकि वो उनकी पहचान ना कर सके। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि वो उनके सामने बयान ना दे सके। ये रिपोर्टिंग की थी इन्होंने हाथरस के कांड पर। इन्होंने बता दिया था कि मरने वाली बिटिया जो है उसकी जाति दलित है और जिन लड़कों के ऊपर आरोप लगा था वो ऊंची जाति के गुंडे हैं। यही घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में होती है, जहां पर निकिता तोमर को 20 सड़क पर सरेआम गोली मार दी जाती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज है, जिसके गवाह मौजूद हैं। लेकिन इस देश का मीडिया, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग कहता है कि एक बिटिया को कुछ गुंडों ने मार डाला। उन्होंने उस जो बिटिया मरी है उस बिटिया की जाति नहीं बताई। उन्होंने ही नहीं बताया कि ये दबंगों की बेटी थी उनके अनुसार, ये ऊंची जाति के गुंडों की बेटी थी उनके अनुसार। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि इस बेटी को मारने वाले जो अपराधी थे वो मुसलमान थे। लेकिन उन्होंने हाथरस में हमें जरूर बताया कि उस बिटिया के साथ दरिंदगी करने वाले जो आरोपित थे वो ऊंची जाति के गुंडे थे। कांग्रेस का शहजादा राहुल गांधी हाथरस की घटना पर दौड़ा दौड़ा हाथरस के लिए भागा जाता है। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पर पागलों की तरह नीचे गिर पड़ता है और नाटक नौटंकी करता है। सारे नेता हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन निकिता की याद नहीं आती किसी को, क्योंकि मरने वाली बिटिया ऊंची जाति की थी, राजपूत समाज की थी और मारने वाला आपके प्रिय, आपके शांति प्रिय समाज का तथाकथित गुंडा जिहादी तौफीक अहमद था। इसलिए आपको निकिता की याद नहीं आई। राहुल गांधी की कारें दिल्ली के जनपद से निकलकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की ओर नहीं गई। आम आदमी पार्टी का वो बेवकूफ राजनेता संजय सिंह, जो हाथरस के ऊपर हाय तौबा मचा रहा था, उसको बल्लभगढ़ की याद नहीं आई। क्यों भाई? हमारी बेटियों के साथ आप इस तरह का कुकृत्य करते रहेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि समाज चुपचाप होकर देखता रहे। दिल्ली के अंदर ये घटना और होती है, जहां पर राहुल राजपूत की मार मारकर उसकी मौत कर दी जाती है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है। वहां भी क्या घटना थी? वहां भी तो ऐसा ही एक विषय था कि राहुल राजपूत का एक अपनी महिला साथी के साथ दोस्ती थी। वो महिला, वो लड़की, वो बच्ची मुसलमान थी। वहां भी प्रेम का मामला था। लड़का हिंदू था जिसका नाम राहुल राजपूत था, लड़की मुसलमान थी। उसको, राहुल राजपूत को इसलिए उसके भाइयों ने मार डाला क्योंकि हिंदू लड़की की दोस्ती उनको अपनी बहन से पसंद नहीं आ रही थी। फरीदाबाद में निकिता तोमर, जो बच्ची उसके साथ भी नहीं थी, वो मुसलमान लड़का उसको इसलिए मार देता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थी। एक केस दिल्ली में होता है, वहां पर भी हिंदू लड़का मारा जाता है, वो भी मुसलमानों के हाथ मारा जाता है। ऐसा ही केस फरीदाबाद में होता है, वहां पे निकिता तोमर मार दी जाती है, वो भी मुसलमानों के हाथ मार दी जाती है। आप इस तरह के कृत्य करते रहेंगे और आप सोचेंगे कि आपको कोई बख्श देगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से, बहुत विनम्रता से आपको बता रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं। आपकी जो हरकतें हैं ना, ये पानी सर से ऊपर गुजार दे रही है। आपकी हरकतें अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा के पास में ही एक कस्बा है दादरी। पिछले महीने की बात है, वहां पर भी आपने शेर सिंह भाटी नाम के एक युवक की सरेआम बीच बाजार में चाकू से गोंद गोंद कर मार डाला। तब भी समाज ने बहुत ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया आपको नहीं दी। आपने राहुल राजपूत को मार डाला, आपने निकिता तोमर को मार डाला। फ्रांस के अंदर आप एक अध्यापक की गर्दन काट देते हैं। अभी आज की ही घटना है, फ्रांस के अंदर एक चर्च के अंदर घुसकर एक महिला की आप गर्दन काट देते हैं और 2 लोगों को ऊपर चाकुओं से वार कर उनकी हत्या कर देते हैं। पूरी दुनिया में आप लोग किस प्रकार का कृत्य करते जा रहे हैं, किस प्रकार की संस्कृति का प्रस्तुतिकरण करते जा रहे हैं? ध्यान रखिएगा, चेत जाइएगा। जिस दिन ये समाज उठ खड़ा हुआ, ये देश उठ खड़े हुए,
आपको दौड़ा दिया जाएगा। छुपने के लिए गलियां नहीं मिलेंगी, मोहल्ले नहीं मिलेंगे, गांव नहीं मिलेंगे, शहर नहीं मिलेंगे, देश नहीं मिलेंगे। अपनी इन हरकतों से बाज आ जाइए और इस बात को ध्यान रखिए, अब इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मानिए, कहीं ऐसा ना हो कि बर्मा की तरह आपको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खदेड़ दिया जाए। फ्रांस आपसे तंग आ चुका है, ब्रिटेन आपसे तंग आ चुका है, अमेरिका आपसे तंग आ चुका है, हिंदुस्तान आपसे तंग आ चुका है, बर्मा में आपसे तंग आ चुका है, श्रीलंका में कुछ महीने पहले आपने बम विस्फोट किए थे, वो आपसे तंग आ चुके हैं। दुनिया के किसी कोने में जाकर आप शांति से रहेंगे? सबकी गर्दन काटने का अधिकार आपको मिल गया है। आप कहते हैं कि हमारे पैगंबर का अपमान कर दिया है। क्या अपमान किया? एक चित्र बनाया था ना, कोई बहुत बड़ी बात की है? आपने तो अपने धर्म की स्थापना ही दूसरे धर्मों के पैगंबरों को, दूसरे धर्मों के अवतारों को गाली देकर उनके मंदिरों को तोड़कर की थी। काबा के अंदर 360 मूर्तियां किसकी तोड़ी गई थी? किस धर्म के लोगों की तोड़ी गई थी? ये आपने ही किया था ना। अफगानिस्तान में के बामियान में बुद्ध की विशालकाय मूर्तियां किसने तोड़ी हैं? आपने ही तोड़ी है ना। हिंदुस्तान के अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर किसने तोड़ा था? आप लोगों ने ही तोड़ा था ना। मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर किसने तोड़ा? आप लोगों ने ही तोड़ा था ना। काशी में विश्वनाथ मंदिर किसने तोड़ा? आप लोगों ने ही तोड़ा था ना। क्या वो दूसरे धर्मों के आराध्य नहीं थे? क्या वो उनके देवता नहीं थे? आपके पैगंबर मोहम्मद का ही बहुत बड़ा मान सम्मान है। दूसरे धर्मों के पैगंबर का, दूसरे धर्मों के अवतारों का कोई मान सम्मान नहीं है। आप दूसरे धर्मों के लोगों को काफिर बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते किसी को। चेत जाइए, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा आपको। मेरे बहुत से मित्र होंगे, लेकिन अपने गिरबान में एक बार झांक कर देखिए कि किस प्रकार के कृत्य को आप लोग कर रहे हैं और किस तरह का बिहेवियर आप लोगों का है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा ना हो निकिता तोमर का बलिदान आखिरी बलिदान हो और उसके बाद आपको तोड़ा दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। और बिटिया निकिता तोमर के साहस और बलिदान को ये देश, ये समाज याद रखेगा। ये आज का वीडियो सिर्फ समाज को जगाने के लिए था और आप लोगों को एक सांकेतिक चेतावनी देने के लिए था कि सावधान रहिएगा, दोबारा इस तरह की हरकतें मत कीजिए। बर्मा जैसी स्थिति दुनिया के हर कोने में पैदा करने का प्रयास मत कीजिए। धरती कम पड़ जाएगी आप लोगों को सर छुपाने के लिए। समझ जाइएगा। जागता रहे हिंदुस्तान तो जिंदा रहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार।